कोड पाई में आप सभी का स्वागत है। और ये सीरीज में हम पाइथन सीखने वाले हैं। पाइथन को हम बिगनर लेवल से सीखेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे। मेरा जो बेस होगा वो सारा प्रैक्टिकल पे बेस होगा। थ्योरी के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बट थ्योरी मैं उतना ज़्यादा कराने नहीं वाला हूँ। जितना हद से ज़्यादा होगा मैं प्रैक्टिकल कराऊँगा और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, लेकिन हमने पाइथन को ही चूज़ क्यों किया, तो उसके कुछ रीज़न है पाइथन को चूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो हम चलते देखते हैं कि कितने सारे लैंग्वेज अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर देखें तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि लिस्ट मुझे चाहिए प्रोग्रामिंग, कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पर्ल है, पीएचपी है, रूबी, स्विफ्ट, स्केला, एसक्यूएल, फिर बहुत सारे और भी हैं, 15 मोर है। इतने सी प्लस प्लस, टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम। लेकिन हमने जो स्टार्ट किया पाइथन, उसके कुछ रीज़न है सीखने के, ठीक है ना। तो उसके कुछ पहले रीज़न, सबसे पहला जो रीज़न बताऊँ, टॉप कंपनी यूजिंग पाइथन। सबसे बड़ा रीज़न पहले यही है कि जितनी भी बड़ी एमएनसी कंपनीज़ हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो सारे के सारे पाइथन को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक गूगल, गूगल को ही देख लो, कहीं ना कहीं ये गूगल यूज़ कर रही है सर्च इंजन में। इंस्टाग्राम अपने यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, अमेजोन है, आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे जितनी भी टॉप कंपनीज है पाइथन को कहीं ना कहीं यूज़ कर रही है। तो पहले तो यही रीज़न है कि टॉप कंपनी सारे इसको यूज़ कर रही है, ठीक है। ये रहा ना, देखो कैरियर अपॉर्चुनिटी में देखें तो सारे मोस्ट ऑफ सारी कंपनी इसको यूज़ कर ही रही है, ठीक है ना। अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो पाइथन सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है अभी के प्रेजेंट डेट में। 29.72% आता है इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि कौन सा कितना फेमस है। और दूसरा, और जो दूसरा रीज़न है कि ये डेटा साइंस के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। डेटा साइंस पाइथन के अलावा और किसी लैंग्वेज में की नहीं जाती है जनरली, दूसरे लैंग्वेज में भी की जाती है, बट सबसे ज़्यादा जो प्रीफरेबल लैंग्वेज है वो पाइथन है, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग, अगर आपको मशीन लर्निंग करनी है तो पाइथन तो सीखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। फिर इससे हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसके लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा ही हैं, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, ठीक है ना, बहुत पाई। अगर देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं कि विच लैंग्वेज हैज़ द हाईएस्ट लाइब्रेरी, विच लैंग्वेज हैज़ द हाईएस्ट लाइब्रेरी, ये रहा, ये देखो, बिना किसी डाउट के पाइथन पाइथन के पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी एज़ कम्पेयर टू अदर अदर लैंग्वेजेस के देखा जाए तो, ठीक है ना। और दूसरा ये कि पोर्टेबल है, पोर्टेबल एंड एक्सटेंसिबल, यानी कि आप कोई भी यानी कि प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, चाहे विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, ये सारे जगह काम करता है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आठवां पॉइंट है कि इसकी जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है अगर देखा जाए तो। और इजी टू यूज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ, ये कंपाइलर लैंग्वेज है तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर इजी के बाद, अगर ये कितना इजी है अदर लैंग्वेज के कंपेरिजन में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, मैं अपना वी एस कोड ओपन करता हूँ, मैंने सारे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ मान लो कि हेलो वर्ल्ड लिखना है, अगर सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो देखो, ये 1 2 3 4 4 लाइन का कोड है, ठीक है। 4 लाइन का कोड मुझे लिखना पड़ा हेलो वर्ल्ड के लिए। अगर सी प्लस प्लस में जाऊँ, इसमें भी 4 लाइन का हमें कोड लिखना पड़ता है। अगर जावा में जाऊँ तो ये 3 लाइन में काम कर जाता है, देखो ये रहा हेलो वर्ल्ड, 4 लाइन और 3 लाइन में काम हो रहा है। अगर वही मैं पाइथन में जाऊँ, पाइथन में देखो कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो सिर्फ 1 लाइन, जस्ट लाइक इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं, ये रहा देखो, कहीं 4 लाइन यूज़ कर रहे हैं, कहीं 3 लाइन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पाइथन में है, सबसे इसकी खासियत ये है कि ये सिंगल लाइन में काम कर देता है सारी चीज़ें, ठीक है। और
ये तो देख लिया कि ये हमें क्यों सीखना चाहिए पाइथन, ठीक है। अब देखते हैं कि पाइथन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये रहा, देखो सबसे पहले तो डाटा एनालिसिस आप पाइथन में पढ़ोगे, अगर डेटा एनालिसिस करोगे तो उसमें पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर डेटा विजुअलाइजेशन, इसके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, जस्ट लाइक मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, और बहुत सारे लाइब्रेरी है जो डाटा विजुअलाइजेशन के काम आते हैं पाइथन वाले, ठीक है ना। पाइथन को यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर हम मशीन लर्निंग पाइथन के थ्रू बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। अगर मुझे वेब डेवलपमेंट करना हो तो पाइथन के थ्रू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑटोमेशन करनी हो तो भी पाइथन से हो जाएगा। और यूटिलिटी बहुत सारी जो बनाना हो, वेब स्क्रैपिंग करना हो, क्रिएट बोर्ड्स है, प्लेइंग चेस है, ये सारी चीज़ें हम पाइथन के थ्रू इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल पार्ट है, वो उतना ज़्यादा कुछ सही नहीं है। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना ही है पाइथन के। बाय बाय।